वो कौन से 3 अरब शहजादे होंगे जो खाना काबा का दफन शुदा खजाना निकालेंगे और इन शहजादों पर किस शक्ल में अजाब आएगा। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक में कयामत और कयामत के नज़दीक के वक्त के बारे में बहुत सारी पेशगोइयां मौजूद हैं। हाल ही में मुताले के दौरान एक ऐसी पेशगोई सामने आई है जिसने दिलो दिमाग को हिला डाला है और हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर अरब के अंदर से ही एक फितना कैसे उठ सकता है जो खुद खाना काबा के ऊपर हमला आवर हो जाए। अलबत्ता ये हकीकत है और जिस हदीस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस हदीस को पढ़कर अंदाजा होता है कि आखिरी वक्त में हम मुसलमानों का ईमान किस कदर कमजोर हो जाएगा और खास तौर पर अरब के इलाके और वहां के रहने वाले बाशिंदे किस तरह से एक भयानक आजमाइश की लपेट में ले लिए जाएंगे जो ना सिर्फ उनके ईमान के लिए तबाहकुन होगी बल्कि उनके जानो माल के लिए भी निहायत तबाहकुन साबित होगी। वो कौन सा अरब शहजादा होगा जो काबातुल्लाह पर हमला करने की कोशिश करेगा और तब इमाम मेहदी किस तरह से उसे रोकेंगे। वो कौन सा लश्कर होगा जो इमाम मेहदी को सजा देने के लिए रवाना किया जाएगा लेकिन जमीन फट जाएगी और वो लश्कर जमीन में धंसा दिया जाएगा। वो कौन सा लश्कर होगा जो इमाम मेहदी की मदद के लिए रवाना होगा लेकिन उस लश्कर में कमजोर ईमान वाले भी मौजूद होंगे जो किसी भी वक्त खतरा बन सकते होंगे। दोस्तों, ये तमाम बातें आज की हमारी इस वीडियो का मौजू हैं और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि कयामत नहीं आएगी यहाँ तक कि अरब में मुख्तलिफ खलीफों के 3 बेटे यानी 3 खिलाफतों के 3 शहजादे काबतुल्लाह के नीचे दफन खजाने की मिल्कियत के बारे में झगड़ा न करें और इनके दरमियान एक खून रेज जंग न छिड़ जाए। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि खाना काबा शुरू से ही इस तरह नहीं था जिस तरह से हम इसे देख रहे हैं। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इनकी वालदा अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम ने मक्का शहर के आसपास रहना शुरू किया तो उस वक्त बनु जरम नाम का एक कबीला वहां पर अम्मा हाजरा की इजाजत से आबाद हुआ क्योंकि उसके पास ही जमजम का कुआं भी मौजूद था। दिन गुजरते चले गए यहां तक कि एक दिन वो आया जब कुरैश ने, जो बनु इस्माइल की औलाद से थे, कई सदियों बाद मक्का शहर से बनु जरम को मार भगाया। बनु जरम शिकस्त खाकर भागने से पहले अपना तमाम तर खजाना, जिसमें काबतुल्लाह का खजाना भी शामिल था, वो जमजम कुएं के पास और खाना काबा के दरमियान में किसी खुफिया मकाम पर इस तरह दफन कर गए कि उसका सुराग न लगाया जा सके। उनका ख्याल था कि वक्त गुजरने के साथ साथ मक्का पर दोबारा हमारा कब्जा हो जाएगा और जब हम यहाँ दोबारा आएंगे तो इस खजाने को निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा न हो सका और मक्का मुस्तकिल तौर पर कुरैश के कब्जे में चला गया। काबतुल्लाह का ये खजाना, जिसमें काबतुल्लाह के लिए वक्फ किए गए मुख्तलिफ अदवार में सोने चांदी और दीगर चीजों के बड़े बड़े हिस्से शामिल हैं, ये कोई छोटा मोटा खजाना नहीं है। इस खजाने की मालियत अच्छी खासी है और चूंकि ये लोगों ने अपनी मर्जी से काबतुल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया है तो इस खजाने को किसी भी तरह से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता और न ही इसे कोई हाथ लगा सकता है। इस खजाने की चंद एक चीजें खुद काबतुल्लाह के अंदर के फर्श में भी दफन है लेकिन इन्हें भी छुआ नहीं जा सकता। यहाँ पर यह बात भी याद रखें कि इस खजाने में सोने और सोने से बने हुए मुख्तलिफ हथियारों और ज़रूफ की अच्छी खासी मिकदार मौजूद है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ हथियार भी शामिल हैं जो चांदी और सोने की मिलावट से बनाए गए हैं जबकि कुछ हथियार लोहे से बनाए गए हैं। इस तरह ये खजाना अपने आप में कदीम होने के लिहाज से भी बेहद कीमती है और अपनी कीमती धातों के लिहाज से भी अच्छा खासा बेशकीमत है। इस वक्त आलम अरब की जो सूरत हाल है वो किसी भी अक्लमंद इंसान की नजरों से छुपी हुई नहीं है। एक तरफ तो जजीरा नुमा अरब में बेहाई, फुहाशी और बेशर्माना किस्म की रिवायात को फरोग दिया जा रहा है, दूसरी जानिब अरब के इस इलाके में कायम मुख्तलिफ हुकूमतें तेजी से खत्म होते हुए दुनिया में अपने असर रसूख और अपने शहजादों की फजूल खर्चियों से कम पड़ते खजानों की वजह से शदीद परेशान है। वसाइल की कमी हमेशा दुनिया के हर खित्ते में जंग का बायस बनती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में वाज़े इशारा मौजूद है कि आलम अरब की मुस्लिम हुकूमतें बजाय इसके कि वो वसाइल का इंतज़ाम किसी जायज़ और हलाल तरीके से करें, वो काबतुल्लाह के ख़जाने पर नज़र रख लेंगे और यूं खाना काबा का तकद्दुस पामाल करने की कोशिश करें।